आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु सारी आशाओं के देने वाले सामर्थी यहोवा पिता परमेश्वर, हृदय से हम सारे मन सारी बुद्धि से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और हम में से प्रत्येक को पिता परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, और आने वाले समय में जो हमसे जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक प्राण और देह को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी रक्षा अगुवाई की, अपने निगहबानी में रखा परमेश्वर पिता, अपनी संगति को महसूस होने दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कल रात से अभी तक आपने हमें संभाला, अपने सानिध्य में रखा, अपने वचन की भूख को बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, ये हाड़ मांस का शरीर जो आपने बनाया है, आपको अर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी कि हमारा ध्यान, मन और देह परमेश्वर पिता आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, आगे जो भी वचन हम आपके पवित्र दास के द्वारा सुनते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, उससे सराबा और होकर परमेश्वर पिता अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को हम बिताने पाए, आपकी गवाही को इतना उज्जवल बना सके परमेश्वर पिता कि हमारी देह से निकलकर, हमारे मुख से निकलकर परमेश्वर पिता बहुत सारे प्राणों को आपके खत्ते में जमा करने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें सचमुच में फलदायक बनने के लिए तैयारी दें पर प्रभु जी। हमारे मुख से जो भी बातें निकलती है वो सबों को प्रिय और ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। आत्माओं को जीतने वाला वचन हमारे मुंह में डालिए, देह में डालिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, चाचा को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आपके सानिध्य में रहकर परमेश्वर पिता उन अद्भुत बातों को, भेदों को हमारे सामने रखते हैं। हमें से प्रत्येक के मन को परमेश्वर पिता शुद्ध करिए, सिद्ध करने में सहायता करिए परमेश्वर पिता, कि सचमुच में आने वाले समय में जब तक आप आते हैं परमेश्वर पिता, हम अपने देहों को, अपने जीवनों को आपकी उन बातों के लिए, उन रास्तों को तैयार करते हुए, चलते हुए आगे बढ़ने पाए। आगे के समय को परमेश्वर पिता, इंटरनेट कनेक्शन को, सारी संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। और तब आज हम लोग फिर से अपने अध्ययन में जहाँ कल छोड़े थे वहीं से आगे चलेंगे। तो रेचल पढ़ लो। जी। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. कल मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया होगा पक्का, मैं विश्वास करता हूँ। 2 के 7 पद में, 11 पद में, 17 पद में, 29 पद में, और 3 के 6, 13 और 22 पद में ये लाइन बार बार दोहराया गया। का मतलब ये है कि 7 कलीसियाओं को एड्रेस करते हुए 7 बार उसने सबको ये बोला। तो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि यदि उस समय में 1000 कलीसियाएं भी होती तो उनको सबको एड्रेस करता। आज जितने भी अनगिनत कलीसियाएं हैं हमारे चारों ओर, हम जो कलीसिया में हैं और हमारे आसपास जो भी कलीसियाएं हैं छोटी बड़ी, सबके लिए ये बात कही गई कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, और अपने आसपास यदि कोई कलीसिया में शामिल व्यक्ति है जो आराधना अध्ययन में नहीं जुड़ पा रहा, उनको भी आप कनेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि ये सारी बातें कॉमन वे पे सारी कलीसियाओं के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कलीसिया के लिए नहीं है। तो इन बातों पर एक बार फिर से ध्यान करते हुए आगे हम चलेंगे। कल हमने यही छोड़ा था, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1:18 और 19। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। मैंने कल बताया था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो 3 भागों में है। यूहन्ना को बोला कि उन बातों को लिख ले जो तूने जो बातें देखी
जो बातें हो रही और जो इसके बाद होने वाली, 3 पार्ट में है। तो सबसे पहली बात वो क्या देखा था उसने, क्या बताना चाहता है प्रभु हमको, कलीसियाओं को, उस पर हम आज ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहली बात उसने क्या देखा था? रीड इट फर्स्ट। I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and the grave. Write down what you have seen, both the things that are now happening and the things that will happen. तो 3 चीजें उसने मेंशन किया, व्हाट यू हैव सीन, बोथ द थिंग्स दैट आर एंड नाउ हैपनिंग एंड द थिंग्स दैट विल हैपन। 3 बातें। और इसलिए सबसे पहली बात क्या देखा तो उसने, क्या दिखाया उसने, वो हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1:11 से 17 तक। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफुसुस और स्मुरना और पिरागुमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलेदिल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बात बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। तो उसने दर्शन में उसको दिखाया कि जो आने वाला है उसका फिगर क्या होगा। वो कलीसियाओं को ये बात बताना चाहता था कि कलीसिया कंफ्यूज ना हो। आने वाला जो जब प्रभु आएगा तो अकेले नहीं आएगा। हम सब जानते हैं कि लाखों स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, और उसके साथ जो पहले के संत हैं, जो हमसे पहले विश्वास करके जो मसीह में सो गए, वो भी सब उनके साथ आएंगे। और हमको कंफ्यूजन ना हो। कई लोग दर्शन देखते हैं, कई लोग की दर्शन की बात मैंने सुनी है। लोग दर्शन में देखते हैं कि यीशु के हाथों में छेद दिखाई दिया, उसके पांजर में वो जो घाव है वो दिखाई दिया, खून बह रहा था। ऐसा रूप में नहीं आएगा वो। सबसे पहली बात जो उसको दिखाया गया वो ये था कि वो जो आने वाला महिमामय रूप है उसका, उसको उसने बताया, इसको लिख के कलीसियाओं को भेज कि वो कंफ्यूज ना हो। उसका रूप रंग कैसा होगा, उसका फिगर कैसा होगा, इसी बात को सबसे पहले उसने मेंशन किया। जो कुछ तू देखता है उसे लिख कर 7 कलीसियाओं को भेज दे। और इसलिए आज के बाद आप इस बात को समझिए कि वो आने वाला जो है वो मसीह का महिमामय रूप होगा। वो उसके हाथों में घाव और पांजर में घाव वो सब नहीं होगा। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके जब वो स्वर्ग गया, उसको परमेश्वर ने उसको महिमामय नया रूप दिया हुआ है। उस रूप का वर्णन यहाँ, चित्रण उसने यहाँ किया। इसलिए सब इस बात को ध्यान रखें कि वो आने वाला जो है वो हाथ फैलाए, जैसा कैलेंडर वगैरह में लोग बनाते, कल्पना करते कि यीशु का ऐसा रूप होगा। इसी बात को सबसे पहले उसने समझाने का प्रयास किया कलीसियाओं को। सब कलीसिया लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाला जो है उसका रूप रंग कैसा होगा। सब चीज यहाँ लिखित में लिख दिया। सो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें और दूसरों को भी समझाएं कि आने वाला जो हमारा प्रभु है, वो जो जिसको लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, कोड़े मारा हुआ, उस टाइप के रूप में नहीं आएगा। वो एकदम महिमावान रूप में आएगा। बहुत सुंदर लिखा है कि श्वेत गीत की पुस्तक में लिखा है कि 10,000 में सबसे दिव्य, सुंदर, ब्यूटीफुल होगा। देखने में उसको देखते रह जाएंगे लोग। ऐसी ऐसी ऐसा रूप उसको दिया गया है। सो उस रूप का यहाँ सबसे पहला बोला कि जो तू देखता है
उसने जो बोल रहा था उसको देखने के लिए मुंह घुमाया तो उसने देखा, उसके सिर से लेके पैर से लेके सिर तक का वर्णन किया उसने। सो इस बात को ध्यान रखेंगे सब लोग। रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। Revelation chapter 1, 11 to 17. Write on a scroll what you see and send it to the seven churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. I turned around to see the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw seven golden lampstands, and among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held seven stars, and coming out of his mouth was a sharp, double edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, Do not be afraid, I am the first and the last. एक विशेष बात यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जो मैंने सीखा वो आपको भी सीखना चाहिए, कि यहाँ कलीसियाओं का नाम मेंशन नहीं किया, जगह विशेष के हिसाब से उसने एड्रेस किया। जैसे चर्चिज का नाम होता है सेंट मैरी चर्च, सेंट पॉल चर्च, सेंट जॉन चर्च, तो किसी व्यक्ति के नाम पर ये चर्च नहीं हो सकता। यहाँ पर मेंशन किया जगह के नाम से, इफिसुस में, स्मिर्ना, परगमुन, ये सब ये जगहों के नाम थे। फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, ये सब स्थान विशेष थे। जैसे मुंबई का चर्च बोलने से वहाँ जितने असेंबलीज हैं छोटी बड़ी सबको एड्रेस कर रहा है। कि महाराष्ट्र पुणे का चर्च बोलने से पुणे में जितने भी चर्च सबको मेंशन करता है। ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के नाम से चर्च नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को याद रखेंगे कि जगह के अनुसार जहाँ जहाँ भी ये गैदरिंग से असेंबलीज है, छोटी बड़ी, बहुत धनी है, गरीब है, से मतलब नहीं, आगे मेंशन किया हुआ सब हम लोग ध्यान करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि आप जिस जगह पर भी हैं, इवन आपका घर, ये पौलुस ने पत्रियों में मेंशन किया, कुरिन्थ की पत्री में, रोमियो की पत्री में, तुम्हारे घर की कलीसिया, ऐसा मेंशन किया। इवन आप किसी घर में रहते हैं, वहाँ पर यदि आप इकट्ठे होते हैं, प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, दैट इज ऑल्सो हाउस चर्च। इसको याद रखिए, ग्रीक कलीसिया बोल सकते हैं उसको। सो उसने जगह विशेष के हिसाब से मेंशन किया, नाम कभी नहीं दिया। किसी व्यक्ति के नाम से चर्च हो ही नहीं सकता, इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो इस बात को याद रखिए कि किसी व्यक्ति के नाम से चर्च नहीं होता, या कोई और नाम रख दिया। चर्च जो है जगह के हिसाब से मेंशन किया गया। और एक जगह में कई कई छोटी बड़ी असेंबलीज हो सकती है। आपका घर भी एक असेंबली है। तो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। सब लोग इस बात को समझें। चाहे वो ये लिखा है चर्च में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, तो कम से कम दो लोग, यदि 2 या 3 जन भी हैं तो भी वो कलीसिया में मेंशन होता है। गिनती कम से कम 2 या 3, अधिक से अधिक आगे कितना भी हो सकता है। इसलिए यदि 2 या 3 भी यदि आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, दैट इज द असेंबली कॉल्ड आउट। परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों का एक छोटा झुंड है, 2 या 3 लोगों का। इसलिए एक अकेला व्यक्ति कभी भी चर्च नहीं होता, असेंबली नहीं होती। एक अकेला एक जन कभी भी कलीसिया नहीं कहलाता। पर 2 या 3 जन भी हैं यदि एक परिवार में, तो वो कलीसिया होती है। इस बात को ठीक ठीक समझिए और समझाइए। तब पहली बात जो उसने मेंशन किया, 2 के 1 पद से 1 से 5 तक हमने कल देखा था, पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 2:1 से 5 तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे आप अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी
कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर पढ़ लो आगे। Revelation chapter 2, 1 to 5. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. यहाँ पर मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, यीशु के पास एक धनी व्यक्ति आया था, और तब उसने यीशु से पूछा था कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूँ। और तब उसने बहुत सारी उनके बीच का कन्वर्सेशन है, जिसके बाद फाइनली एक बात कंक्लूड हुआ कि तुझ में एक बात की कमी है। और तब ये सेम बात यहाँ पर बहुत सारी प्लस पॉजिटिव बातें हैं यहाँ पर, कि मैं तेरे काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज जानता हूँ, यह भी कि तू बुरे लोग, बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं जो इन सब बातों में बिजी रहते हैं, और वो दूसरों को परखते रहते हैं। और तब ये लिखा है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर इन सब के बाद भी एक बात उसने बोला, तू तू मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो इस बात को याद रखे कि सारी बातें अच्छी हो सकती, कोई एक चीज यदि याकूब की पत्री में लिखा है कि यदि तो कोई एक व्यक्ति एक बात में चूक जाए तो समानो सब बातों में चूक हो गया। सो प्रभु सहायता करे, सब लोग इस बात को पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि अपना पहला सा प्रेम, अपना पहला सा लगाव प्रभु के वचन में, प्रभु की बातों में, उसके कामों में। और तब यहाँ पर उसने चिताया, सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा, तो यहाँ मन फिराने का मतलब पाप के प्रायश्चित करने की बात नहीं बोल रही थी। ये इसका मतलब है पहले के समान काम कर, पहले जैसा काम तूने शुरू किया था उस काम को कंटिन्यू कर, तो मैं तेरे पास आकर तेरे उस दीवट को उस स्थान से, यदि तू नहीं करेगा ऐसा, तो मैं हटा दूंगा, ये बोल रहा है। सो प्रभु सबकी सहायता करे, इन विषयों को गंभीरतापूर्वक ध्यान कीजिए, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, दूसरों को भी एनकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए। सेकेंड पार्ट, दूसरी बात जो बोला उसने। प्रकाशित वाक्य 2:8 से 10 तक। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर उसने सब पहली बात जो मेंशन किया, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है बोलता है। मतलब दरिद्र भी है, धनी भी है, कैसे हो सकता है? तो फाइनेंशियली हो सकता है कि आप कमजोर हो, पर परमेश्वर के वचन में हम धनी किए गए हैं। पौलुस ने कलीसिया को लिखा, पहला कुरिन्थी को,
पहला कुरिन्थी 1 अध्याय को उसके 3, 4, 5 को पढ़ लेना आप। तो वहां पर लिखा है कि तो वचन और ज्ञान में तुम धनी किए गए। तो हमारे पास ये परमेश्वर के वचन का ये स्वर्गीय धन हमारे पास है। इस संसार का रुपया पैसा भले ही ना हो, ये बोल रहा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। तुम फाइनेंशियली कमजोर हो सकते हो, पर परमेश्वर के वचन में तुम धनी किए गए। हो सकता है इससे पहले, इस वर्ष से पहले 24 में हम गरीब रहे हों, पर 1 तारीख से प्रभु ने हमें धनी बनाया है। हम बहुत सारी बातों में परमेश्वर के वचन से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये उसको क्लेम कर रहा है कि तू दरिद्र, तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं, जो यहूदी बोलने से परमेश्वर की प्रजा अपने आप को बनाते हैं पर है नहीं, वह शैतान की सभा, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। उनकी जो निंदा होती है, उनके कारण जो परमेश्वर की निंदा होती है, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। पर उसने चिताया कलीसिया को कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझे। रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। Revelation chapter 2, verses 8 to 10. And unto the angel of the church in Smyrna write, These things saith the first and the last, which are dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. पढ़ लो। प्रकाशित प्रकाशित वाक्य 2:12 से 16 तक। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि यह मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर बघात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो नील कुलैयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो ये चिता रहा है कि मन फिरा। कुछ लोग हैं तेरे यहाँ, तेरे साथ कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो निकोलइयों की शिक्षा। ये बिलाम की शिक्षा और निकोलइयों की शिक्षा क्या है, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा डिटेल में इन दोनों के बारे में क्या बोलना चाहता है। और ये बोला है कि मन फिरा, नहीं तो मैं, ये दूसरे लोग उसमें हैं, पर इसको क्यों मन फिराने की बात बोल रहा है, मतलब फिर से काम कर, उनको समझा, उनको चिता। और इसलिए कल हम लोग ध्यान करेंगे कि बिलाम की शिक्षा और निकोलइयों की शिक्षा के विषय में ये क्या बोलना चाहता है। ये बिलाम ने कैसे इनको मूर्तों के सामने बलिदान किए हुए चीज़ों को खाने का उपाय कराया, और ये निकोलइयों की शिक्षा क्या है, इन दोनों पर हम लोग कल के दिन ध्यान करेंगे। इसको ठीक से समझाना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को ये दोनों चीजें नहीं मालूम। बिलाम की शिक्षा जो है वो पुराने नियम से चली आ रही, और निकोलाई बोलने से पहला कुरिन्थी प्रेरितों काम 6 अध्याय में निकोलाउस नाम के एक व्यक्ति को चुना गया था, उसने एक चीज डेवलप किया। इस विषय को कल हम लोग ध्यान से देखेंगे। इनके बीच में काम, मन फिरा बोलने से, हमेशा मन फिरा बोलने से हम लोग सोचते हैं कि केवल पापों के विषय में प्रायश्चित करना है, मैं पापी हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर, इसी को लोग सोचते हैं मन फिराना।
पर मन फिराने का हमने इसके पहले देखा, पहले की जैसा काम कर। मन फिराने का मतलब ये है कि तू इनको भी, जो हमारे बीच में इस तरह के लोग हैं जो गलती जानबूझ के चाहे गलती से जो इन शिक्षाओं में फंसे पड़े हैं, उनको कौन बताएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। सो प्रभु सहायता करे कि इन सब बातों पर हमारा ध्यान जाए। उसने कलीसियाओं को आने के पहले इन सब बातों को ठीक ठीक समझने के लिए लिखित में लिख के भेज दे बोला। सब कलीसिया के दूत को ये लिख बोला कि वो चिताए जाए इन सब बातों में। यस। प्रकाशित वाक्य 2:18 से 26 तक। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार के से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। Revelation chapter 2, verses 18 to 26. To the angel of the church in Thyatira write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman, Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so called deep secrets, I will not impose any other burden on you except to those onto what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my Father, I will also give that one the morning star. प्रकाशित वाक्य में 3 स्त्रियां। Three women in the Revelation. अभी हमने पढ़ा प्रकाशित के 2 के 20 में इजेबेल के विषय में। इसको छोड़ के 2 और स्त्रियां हैं, 3 स्त्रियों के विषय में बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल इजेबेल किसको बोलता है। देन सेकंड जो है 17 अध्याय के 5 पद में पढ़ लो।
भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abomination of the earth. इसके विषय में भी ध्यान करेंगे, ये है कौन। और तब तीसरी जो है हम लोग ध्यान कर ही रहे हैं, क्या लिखा तीसरा जो प्रकाशित वाक्य, है 19 के 7 में। मेमने की पत्नी। Bride of the Lamb. और ये तीन स्त्रियों पर कंसंट्रेट किया गया है परमेश्वर के इस वचन के इस भाग में। इन तीनों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ठीक ठीक, कि आखिर एक एक सिस्टम को, ये समूह को वाइफ स्त्री क्यों कहा गया है, इसको हम लोग ध्यान करेंगे। ये जो इजेबेल है ये भी एक एक समूह है, और ये जो चर्च है, ब्राइड है, वो भी असेंबली ही है। और ये जो पृथ्वी के वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, ये भी एक असेंबली है। इन तीनों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ठीक ठीक समझने के लिए हमको प्रार्थनाओं के साथ इन बातों में बने रहने की आवश्यकता है। तो आज मैं यहीं ड्रॉप करूंगा ताकि इन सब बातों को आप फिर से रिपीट कर सके, ध्यान कर सके। 10 मिनट के भीतर मैं इसको फिर से अपलोड करूंगा, सबको भेजूंगा। सब लोग इन विषयों पर अपना पूरा पूरा ध्यान लगाएं, प्रार्थना सहित प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझ सके, इसलिए अपने आत्मा के द्वारा वो हमारी सहायता करें। तो फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अमन, तुम हो क्या? जी मामा। हाँ, चलो प्रार्थना करो, आज तुम्हारी प्रार्थना से एंड करेंगे। जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, बार बार अवसर देने वाले पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। वो नाम जिस नाम के द्वारा ही पिता तक हमारी पहुंच हो सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ प्रभु जी। उस क्रूस के बलिदान के द्वारा, पाप अपराधों की क्षमा के द्वारा प्रभु जी हमें धर्मी ठहराकर प्रभु जी हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख बड़े हियाव के साथ आ सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जबकि हम उस मेमने के विवाह की तैयारी में हैं प्रभु जी, और जब हम इस बात को जानना चाह रहे हैं प्रभु जी कि दुल्हन कैसे तैयार होनी है, और इन कलीसियाओं के विषय में आपने जो बातें कही हैं प्रभु जी, हमने इन सब ने सुना है प्रभु जी। हम सभी की व्यक्तिगत स्थिति आप जानते हैं, हम स्वयं जानते हैं, क्योंकि हमारा पाप हमारे दृष्टि में निरंतर रहता है प्रभु जी। और भी जो बातें हैं प्रभु जी जो आप अपने वचन के द्वारा हम पे प्रकाशित करते हैं, होने दे प्रभु जी कि आप जैसे अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि हम सभी मन फिराएं, हाँ सभी जो इनको मन फिराव का अवसर मिले, और ताकि हम मन फिराने पाए प्रभु जी, आपकी ओर फिरने पाए। आप हमें जो का त्यों कर दें प्रभु जी, क्योंकि आप गॉड ऑफ रेस्टोरेशन है प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं, और इन भेदों को जो आपके वचन में पाई जाती है, हमारे जीवन से जो संबंधित बातें हैं प्रभु जी, सिर्फ इसे ज्ञान के रूप में ना लें, परंतु प्रभु जी हमारा जीवन बनने पाए, मेरा जीवन बनने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, हर एक आंखों की अभिलाषा के पापों के लिए, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड के वजह, जीवन के घमंड के पापों और अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दया करें, अनुग्रह करें, इन वचनों के आईने में अपने जीवन को जांचने में हम सबों की सहायता मदद करें। और जब रिकॉर्डिंग जब सब तक पहुंचाई जाती है प्रभु जी, फिर से सुनकर, हाँ प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी जो एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है प्रभु जी, गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदने पाए, हमारे विचारों को प्रभु जी प्रकट करने पाए प्रभु जी, जांचने पाए, ताकि हम प्रभु जी शुद्ध होने पाए प्रभु जी, पवित्र होने पाए और सिद्धता तक पहुंचने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आगे के जीवन को, आगे के पूरे समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मामो जी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनके द्वारा ये वचन हम तक पहुंचने पाते हैं प्रभु जी। उन पर भी आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, आपने अब तक संभाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु जी आप ही की ओर देखते हैं प्रभु जी, अपने जीवनों को, इस माध्यम को, हर एक जन जो जुड़े हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे, आपके हाथ में समर्पित करते हैं कि आपका वचन विश्वास के द्वारा हर एक के जीवनों में कार्यकारी होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, सबको मार्गदर्शन प्रदान करे, अपने आत्मा के प्रकाश में रखे। ये मेरी सबके लिए विनती और प्रार्थना है। तो शालोम। शालोम।
तो कल हम लोग फिर से इसी समय पे इकट्ठे होंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Shalom, shalom. चलो Shalom. Shalom. Praise the Lord Shalom. सबको। Shalom, brother. Shalom, all. God bless. Shalom, all of you. Shalom. 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 Shalom.